1:20, बाकी कहाँ पर बेटा? ग्रुप में मैसेज तो है ना? चलो आ रहे रिवाइज कर लो बेटा। इतने में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ग्राफ करने के लिए दिए थे टेबल, यस और नो? लास्ट क्लास में हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे। ओके, तो मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो। मैंने कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, उसका मुझे रिप्लाई चाहिए बेटा जल्दी से। कि अगर मुझे बेटा स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? एसटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? सोचो, टाइम लो, पढ़ो, देखो क्या पढ़ा था हमने। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ बेटा क्या देगा? पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये सुनो बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये बेटा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आएंगे। तो रिप्लाई करो मुझे जल्दी से, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था? बोलो। 2 3 स्टूडेंट क्यों है बेटा? एक मिनट, अभी किसकी क्लास है? मैसेज किया था ना मैंने। So your class only. 1 मिनट बेटा, मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ। 9th D, चलो बताओ बेटा क्या देगा? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ किसके इक्वल होता है बेटा? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, अगर मैं एसटी ग्राफ बनाऊं और उसका स्लोप फाइंड करूं तो मुझे क्या देता है? बोलो बेटा। हेलो, अरे बेटा इतना पढ़ लिया उसके बाद भी रिप्लाई नहीं। बेटा ये एसटी ग्राफ होता है, इसका इस लाइन का अगर स्लोप निकालते हो बेटा तो किसके इक्वल आता है? मैं लिखवा भी चुका हूं, पढ़ते हो कि नहीं पहले मुझे बताओ आप लोग। बेटा देख के तो बता सकते हो नोट्स में क्या लिखवाया था। हेलो Sir, can you repeat again? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देता है बेटा आपको? अगर आप एसटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो मुझे क्या मिलता है उससे? एसटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? Acceleration. लिखवा चुका हूं, 10 बार लिखवा दिया नोटबुक में, वो भी आपको याद नहीं है। अभी तो स्लोप निकालना बाकी है। Velocity. तो फिर ऐसे रिप्लाई क्यों कर रहे हो? कोई बोल रहा है एक्सीलरेशन, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा बेटा। लिखवा चुका हूं 3 बार। Velocity. अब पढ़ के आने के लिए बोला था बेटा, क्या देता है? वेलोसिटी। ओके वेरी गुड। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी Acceleration. ग्राफ का एक्सीलरेशन, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ Displacement. एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। राइट, ध्यान रखना इसको, वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। चेंज इन वेलोसिटी है मीन्स अगर मुझे कोई ग्राफ दे तो मैं उसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकता हूँ, वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। राइट, तो इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें ध्यान से देखिएगा। 1-2 क्वेश्चन में देने वाला हूँ मैं आपको, और मुझे बताना आपका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने लिया बेटा एक ग्राफ आपका, ऐसे ग्राफ जीवन है। ठीक है,
और चलो इससे लेते हैं इसी वाला ये, और ये ग्राफ बेटा एच टी ग्राफ, ठीक है। एच मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना और रिप्लाई करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक है, इक्वेशन आपका। और यहाँ लिखा बेटा हमने 2, 4, 6 सेकेंड में चल रहा है, राइट, टाइम। ओके, मैंने सबसे आपसे पूछा बेटा मुझे इसका वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी निकालना है। ग्राफ देखो बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन है। ग्राफ बनाओ, फिर इसमें लिखो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, अगर बेटा एसटी ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा या फिर बेटा स्लोप निकालनी पड़ेगी। क्या निकालोगे, आपको एसटी ग्राफ दे रखा है और मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती, अभी तो लिखा था स्लोप के बराबर होती है। तो बेटा रिप्लाई करो, पढ़ाई करो, कितनी बार बोल रखा, पढ़ाई करोगे तभी मजे आएंगे पढ़ने के, ठीक है। चलो अब स्लोप निकालना आता है कि नहीं आता बेटा, स्लोप चलो मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। जो आपको अच्छा सा ट्रायंगल लग रहा है वो ले लो, कि सर कोई सा भी ले ले, यस, वैसे मैंने लिया बेटा ये वाला ट्रायंगल, है ना। देखो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से और यहाँ तक, और ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, बन रहा है ट्रायंगल, यस सर। ओके। तो स्लोप क्या होता है बेटा, इसकी हाइट अपॉन बेस, ठीक है। ये हाइट कितना है और ये बेस कितना है, इसे बोलते हैं बेटा स्लोप। तो ये बताओ बेटा ये हाइट कितनी है, 10 मीटर। वेरी गुड, 10 मीटर। कैसे पता लगा कि सर देखो इधर 10 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो ये सर 10। तो बेटा ये कितना है बेस, ये कितना है 2। तो मुझे पता है मेरा आंसर होगा बेटा जो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ एचटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एचटी ग्राफ। तो मैंने बेटा स्लोप निकाला, तो स्लोप कितना आया, हाइट अपॉन बेस, 10 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आ गया बेटा मेरा, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हो, यस और नो, ठीक है। अब मुझे कुछ रिप्लाई करो बेटा। देखो अगर ऐसी लाइन होती है, ऐसा होता है और ऐसा होता है, इसके लिए स्लोप कितना होता था बेटा, ये भी बता चुका हूं मैं, स्लोप कितना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, हॉरिजॉन्टल 0। इसका पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। ऐसे रिप्लाई किया करो ना, पढ़ने के मजे आएंगे। इसमें बेटा इसमें नेगेटिव, तो इसमें बेटा वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, कौन सा सेफ फिट बैठ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये वेलोसिटी बेटा कैसी है, पॉजिटिव। नोट करो इस क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन नोट करो, फिर और पढ़ेंगे। बेटा रिप्लाई करते रहो और जहां पर समझ में नहीं आ रहा पूछते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं बेटा, उसमें भी आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, पर कैसे फाइंड करोगे, देखो वही बेटा ग्राफ देखो, पहले कौन सा ग्राफ है, एसटी ग्राफ है, लेकिन अब ये यहां शुरू हुआ, ये शुरू हुआ बेटा यहां से 25 मीटर से, और ये 0 है, ये 5 है, ये 10 सेकेंड में चल रहा है बेटा,
इन सेकेंड और ये है 50 और ये है 75। ठीक है, ग्राफ समझ में आया बेटा? दूसरा वाला, इसमें मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला पूछा बेटा इनिशियल पोजीशन क्या है वो बतानी है आप लोगों को। दूसरा बेटा वेलोसिटी बताना है। Initial position 25 meter. वेरी गुड, 25 मीटर है। और अब मुझे वेलोसिटी फाइंड करके बताओ इस ग्राफ में। Velocity 25. नहीं तो हाँ हो सकता है 25 divided by 2. 10 meter per second. 12.5. 10 meter per second. अब निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान दो, कोई एक 10 ट्रायंगल meter चूज per करना पड़ेगा। Sir. देखो पहले, हाँ वो मैं निकालेंगे, 10 नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देता, ठीक है। पहले बार ट्रायंगल बनाओ कोई सा भी। Sir, 25 divided by 2, 12.5 is answer. नहीं बेटा 2 तो कहाँ आ रहा है? 2 तो आ ही नहीं रहा है इस वाले में। 5 है, Sir, 10 5 है। meter per second. 5 meter per second. अब सब एक बार देखो इधर। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है बेटा। ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है सर, फिर क्या करें? बना लो एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लिया, बन गया बेटा ट्रायंगल। ये सुनो, ट्रायंगल बना के नहीं। अच्छा, यहाँ से बेटा यहाँ तक की हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है बेटा? ये वाली हाइट कितना है? रीड करके बताओ कितना है? 25। और यहाँ से पूरा ऊपर तक का, यहाँ तक का, इस यहाँ तक का हाइट कितना है बेटा? यहाँ तक का हाइट कितना है? यहाँ से 50। तो ये ट्रायंगल का हाइट कितना बचा? ट्रायंगल तो ये है ना अपना, 25. है ना? तो 50 माइनस 25। नहीं, ये बेस कितना बेटा इसका? बेस कितना है? 5। तो मुझे स्लोप बता सकते हैं आप लोग? स्लोप कितना है? 25 divided by 5 is equal to 5 meter per second. वेरी गुड, 25 डिवाइडेड बाई 5 तो है 25 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। और ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? नहीं आया तो कुछ मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन एक बार करो, देखो, नोट करो। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मुझे रिप्लाई करो, यस और नो में। Yes sir, आ रहा है. Yes, sir, आ रहा है. वेरी गुड, आ रहा है. चलो नोट करते रहो क्वेश्चन। अब ग्राफ चेंज करने जा रहा हूं मैं। अब मैं ग्राफ कौन सा देने जा रहा हूं बेटा? वीटी ग्राफ। वीटी का ग्राफ देने जा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, और उसमें मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूं। पहले मैं ग्राफ देता हूं ऐसा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज, यहाँ टाइम गिवन बेटा आपको 2 सेकेंड। Sir, which is this graph? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2, 4 Okay sir. और 6। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ग्राफ ऐसा है कुछ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। 2 यहाँ 4, ये 6, 2, 4, 6, यहाँ -10 है, इसके साथ में -10 है, और ये +5 है। पहले ये बनाओ और फिर जो रिप्लाई करना है वो देखो क्या क्या रिप्लाई करना है। इसका डिस्टेंस निकालना है पहले तो। डिस्टेंस कितना होगा इस ग्राफ का, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस ऐसे लिखो बेटा, डिस्टेंस फॉर टाइम t=0 सेकेंड से लेकर के टू t=0 सेकेंड टू 6 सेकेंड तक का डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम t=0 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक। चलो अब सबसे पहले बताओ, जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ में अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो क्या निकालना पड़ता है?
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, VT ग्राफ में क्या निकालते हो? स्लोप निकालते हो, फिर एरिया निकालते हो बेटा। पढ़ना पड़ेगा, दोबारा देखो, स्लोप निकालते हो, एरिया निकालते हो? डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया। चलो एरिया निकालते हैं बेटा। ये एरिया निकालना है पहले तो। ये एरिया कितना है? ये एरिया और ये वाला एरिया, यस और नो? ये एरिया अंडर द कर्व एरिया कौन सा बेटा? यस सर। ये वाला, ये वाला। अच्छा ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता है? यस सर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना? तो इसकी लेंथ बताओ बेटा, लेंथ कितना है इसका? 10। आंसर इज 10। इसका एरिया A1 लिख देता हूँ। तो बेटा इसका एरिया कितना होगा कि सर ये तो 5 है और ये 2 है, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 10। यस और नो? अगर समझ में आ गया तो बेटा इसका एरिया बताओ। इसका एरिया कितना होगा? A2 बताओ कितना होगा बेटा? इसकी हाइट बताओ पहले, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक बेटा? हाइट बताओ, पूरी हाइट कितनी है? 10। 1 मिनट। ओके बेटा, हाइट बताओ, हाइट कितना है? हाइट कितना है? 10। हो गई। नहीं बेटा, आगे होगी, आगे ना। और इसका ये बताओ बेटा। 4। ये 4 किसे निकाला सर? यहाँ तक 6 -2, बेटा ये कितना हो गया सर? 4। और ये हाइट कितना है? 10। तो कितना एरिया? आंसर इज 40। हाँ, 10 इंटू 4, 40। अब ध्यान से सुना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान देना बेटा। अगर मैंने पूछा डिस्टेंस तो दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है? अब यहाँ आंसर इसमें जा रहा है बेटा। अगर मैंने क्या पूछा बेटा? डिस्टेंस। क्या पूछा? डिस्टेंस। तो सीधा ही ऐड कर दो, जो आपने निकाला उसे ऐड करो। कितना है बेटा? 10 प्लस 40 कितना आ गया बेटा? 50 मीटर। यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। चलो, अब मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो उसको ध्यान देना बेटा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होता है तो इस लाइन के ऊपर वाले को जब पॉजिटिव लेते हैं और लाइन के नीचे वाले एरिया को क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव। तो ऊपर वाला एरिया कितना है बेटा? 10, और नीचे वाला एरिया कितना है? -40, है ना? 10 प्लस -40 कितना आ गया बेटा? कितना आ जाएगा बोलो? कितना आंसर आ गया? -30। 30 मीटर। ये समझ में आया कैसे निकालते हैं? अगर इस लाइन के ऊपर बेटा, है ना, T एक्सिस के ऊपर वाला एरिया क्या लोगे? पॉजिटिव। T एक्सिस के नीचे वाला एरिया क्या लोगे? नेगेटिव। ठीक है, चलो निकालो इसको और नोट करो, और जहां समझ में नहीं आया पूछो। फिर मैं एक ग्राफ और देता हूं। चलो बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? एक बार रिप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा समझ में आ रहा है कैसे हम एरिया निकाल रहे हैं? यस और नो? फिर से रिपीट करिए ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, कि समझ में नहीं आ रहा तो पूछो ना। देखो बेटा, आपको क्या निकालना है? राइट, आपको निकालना है क्या है? एरिया। यस, क्यों निकालना है? क्योंकि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो VT ग्राफ का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया बेटा कैसा आएगा? इसका शेप देखो कि सर ये शेप कैसा बन रहा है? ये स्क्वायर जैसा शेप बन रहा है। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये सुनो। अब देखा सर ये कितना है? 5 है। सर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 है। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब ये भी क्या बन रहा है बेटा? स्क्वायर जैसा बन रहा है, राइट? तो इसका कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, ये पूरा कितना बेटा? 6, और यहाँ से यहाँ तक 2, ये कितना बचा? 6 - 2 4। और इसकी हाइट कितना बेटा? ये हाइट देखो यहाँ पे कितना हाइट है? 10। तो 4 इंटू 10 40। अब मुझे लिखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी तो मैंने क्या निकाला है? एरिया। अब लिखना क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जब निकालोगे तो सीधा ही जोड़ दो, ना प्लस ना माइनस,
दोनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 40 डिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 40 डिस्टेंस 50 डिस्प्लेसमेंट सर लेकिन डिस्टेंस कैसे 50 हो सकता है, वो तो एरिया दोनों का एडिशन होके 50 हुआ ना। आपके बेटा टोटल एरिया तो निकालना है, हमें टोटल एरिया निकालना है ना। टोटल एरिया कितना है कि सर ये प्लस ये, टोटल एरिया ग्राफ का कितना आएगा बेटा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो डिस्टेंस कितना आया 10 प्लस 40, एरिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है बेटा। नेट एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, डिस्टेंस के टाइम पर सीधा ऐड करना है। लेकिन डिस्टेंस तो बाउंड्री में ही होती है ना, अंदर थोड़ी डिस्टेंस गिना जाता है। अंदर कहाँ बेटा, ये तो निकालने का तरीका है, अंदर किस बात कर रहे हो, ये पता है ग्राफ कैसा है, अगर मैं इसका बताऊं तो ये ग्राफ कैसा है, अगर आप इसकी चर्चा करो कि सर ये कैसा केस है, तो देखो ये ऐसा केस है, एक पर्सन था बेटा, एक पर्सन है जो पहले देखो ऐसे दौड़ रहा है और उसका वेलोसिटी सर फिक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक बेटा वेलोसिटी फिक्स है कि नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा ग्राफ बेटा है कि 5 मीटर पर सेकंड से एक पर्सन दौड़ रहा है और कितने टाइम के लिए उसने बेटा, कितने टाइम के लिए वो दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, 2 के लिए। अब वो यहाँ पर आ जाएगा, यस सुन लो, यहाँ पर आ गया हो, ठीक है, 2 सेकंड में दौड़ता दौड़ता कितना आ गया बेटा ये, तो इसने कितना कवर किया, तो ये आपने निकाला बेटा इस ग्राफ से 10, ठीक है। अब बताओ इस केस में, अब उसका वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, अब 2 सेकंड के बाद में वेलोसिटी नेगेटिव, यस और नो। अब देखो बेटा, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो किधर दौड़ रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, अब वो किधर दौड़ेगा बोलो, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नेगेटिव लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब वो इधर दौड़ रहा है और कितने से दौड़ रहा है बेटा, किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के लिए दौड़ा, 4 सेकंड, राइट, 6 माइनस 2 मतलब 4 सेकंड तक, तो दौड़ता दौड़ता कहां पर आ गया, कि सर वो दौड़ता दौड़ता यहाँ पर आ गया, 4 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, कितना चल गया बेटा 4 सेकंड में, वो कितना और चला, तो आपने निकाला सर 10 का इसका वेलोसिटी था और 4 सेकंड में वो सर 40 चल गया। यहाँ से बेटा समझ में आया कि नहीं, यस सर। अब हुआ क्या, अब वो यहाँ का मान लो, ठीक है बेटा, मैं यहाँ हूँ, अब मैं दौड़ना शुरू किया, 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, मैंने 10 चला, अब इधर से मैं कितना चला 40, तो पहले 10 तो ये कवर कर लिया और 30 इधर चला गया, यस और नो। अब मैंने पूछा आपसे कि बेटा टोटल डिस्टेंस, आपने क्या कहा, टोटल पाथ लेंथ होता है सर, टोटल डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, तो सर यहाँ से यहाँ तक तो 10 और फिर वो वापस आया तो कितना हुआ सर, वापस कितना है सर 40, 10 प्लस 40 सर 50। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा है वो बेटा, और फिर आपने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि इनिशियल फाइनल पोजीशन, तो इसका फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, कि जो इनिशियल था उससे, ये इनिशियल था उससे कितना दूर बेटा है, ये 10 था, ये पूरा 40 है, तो ये कितना बेटा 30, इसके लेफ्ट साइड में, इनिशियल के लेफ्ट साइड में, मीन्स आपका आंसर आया -30। समझ में आया बेटा पूरा ग्राफ, ओके। चलो एक और मैं ग्राफ देने जा रहा हूँ, पहले इसको नोट करो, उसका आंसर निकालना, अगर उसका आंसर सही दे दिया तो समझ लो आपको ग्राफ आ गया, राइट। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो निकालना होता है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो निकालना हो, कैसे निकालना है, डिस्टेंस में पॉजिटिव लेना है और डिस्प्लेसमेंट में अपर वाले को पॉजिटिव और लोअर वाले को नेगेटिव, डन। चलो एक और ग्राफ देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, और उसमें मुझे 10 से 15 क्वेश्चन देता हूँ, तो इतने नहीं कम दे देता हूँ। चलो एक ग्राफ बनाते अच्छा वाला, वीटी ग्राफ, ठीक है, और ऐसा ग्राफ दो, ठीक है बेटा। ये वापस से मैंने वीटी ग्राफ दिया आपको, वीटी ग्राफ है, ये वी और ये टी ग्राफ है, ठीक है। यहाँ 2
4 6 2 4 6 8 और यहाँ पर बेटा 10 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड माइनस में ये 0 और ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है। ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा ग्राफ है। यस। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो देखो, पहला उसने पूछा बेटा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूछा उसने ना। उसके बाद उसने पूछा बेटा डिस्टेंस, आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन वो टाइम देके पूछेगा बेटा आपसे, बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड तक पूछा पहले उसने। फिर उसने पूछा बेटा डिस्प्लेसमेंट किस से लिखना है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 6 सेकेंड। फिर आपसे उसने पूछा फोर्थ क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। फिर आपसे उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। फिर आपसे उसने पूछा 5 एक्सेलरेशन कितना है। चलो नोट करो, टाइम लो और इसका आंसर निकाल के दो मुझे पहले, क्या क्या इसका आंसर आएगा। सर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ सारे आंसर निकालो, बस सारे आंसर निकालो। वेरी गुड, 10 आंसर बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपका 10। लेकिन सारे आंसर निकाल लो। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन 0 to 10 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन। निकल जाए तो बता देना बेटा, किसी का पूरा आंसर आ जाए तो बता देना। इसी ऐसे ज्यादा नहीं है। दो बार एरिया निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, सभी का आंसर दे दो। इनिशियल वेलोसिटी किसी का आया क्या? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड। डिस्टेंस 0 to 6 सेकेंड में किसी का आंसर आया? 0 to 6 सेकेंड में 10 मीटर। 10 मीटर नहीं नहीं नहीं, 30 is right answer. 30 is right answer. And displacement between 0 to 6 second. टेन 0 to 6. No. 10 क्यों बेटा? 0 to 6 पूछा है मैंने, अभी 0 से 6 पूछा बेटा। 30। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 30 मीटर नहीं, 30 तो से एक्स्ट्रा आएगा ना बेटा। अब भी 30 क्यों आएगा?
नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। चलो चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ये बेटा ये समझ में आ गया सभी को? इनिशियल वेलोसिटी और 10 है। यहाँ से किसी को डाउट है क्या? 10 मीटर पर सेकेंड है, ये सुनो। ये तो आ गया समझ में? बोलो बेटा, रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं ये वाला? यस सर। चलो अब मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। उससे पहले मैं इसका एरिया तो निकाल लूं। ये क्या बन रहा है बेटा? ये शेप कैसा बन रहा है? ये किसका शेप है? ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। अच्छा हाफ, ठीक है बेटा। बेस कितना है इसका? बेस बताओ मुझे, बेस कितना है? बेस 6 6। इसका एंड हाइट हाइट बताओ 10। बेटा। हाइट इज 10। इसका एरिया कितना हो गया? 30। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा दूसरा क्या बन रहा है? Yes, sir. ये वाला भी क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल। इसका हाफ इंटू इंटू 2। बेस कितना है? बेस दोबारा देखो, दोबारा देखो। 4 10 - 6। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? ध्यान से देखो बेटा, 4 ध्यान 4 देखना। इंटू 10। 4 राइट ना बेटा? ध्यान देखो, 0 to 10 और यहाँ 0 से 6, तो ये कितना बचा बेटा? 10 - 6 मीन्स 4। और हाइट बताओ इसकी। सर ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बचा। आंसर इज 20। तो ये 2 कटा तो 20, आंसर इज 20 नॉट 10, 20। अब निकालते हैं कि सर क्या पूछा आपने, कि बेटा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा बेटा उसने? डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। कहां से कहां तक पूछा उसने बेटा? सिर्फ 0 से 6। तो 0 से 6 में जो एरिया है वो कितना है बेटा? 0 से लेकर 6 तक का एरिया कितना आ रहा है? 0 से 6 तक का एरिया कितना है बेटा? 0 से 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 30। और इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 30, चाहे तो +30 लिख सकते ऊपर इसलिए। ठीक, अब बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना? अब बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा बेटा उसने? डिस्टेंस बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। कहां से कहां तक निकालना बेटा? 0 से लेकर 10 सेकेंड, मतलब पूरे ग्राफ का एरिया। ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चन का आंसर बता बेटा कितना हो जाएगा? 4 में आंसर बोलो। 50 मीटर। 50 मीटर राइट? ओके ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 50 मीटर। नो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था? 10 ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, 10 वाला बिल्कुल वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? हेतवी। वेरी गुड है कि बेटा। डिस्टेंस कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? कि सर ये ऊपर वाला है तो प्लस आएगा, +30 प्लस सर नीचे वाला तो माइनस के साथ में ऐड करना पड़ेगा सर आपको। तो 30 - 20 सर 10 मीटर आया सर। यहाँ तक बेटा नोट करो, फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और जिसने नोट कर लिया एक्सेलरेशन फाइंड करो। कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल ले लो, उसका स्लोप निकालो। 5 क्वेश्चन करना आप लोगों को एक्सेलरेशन। चलो कौन निकालेगा? किसी का हुआ बेटा एक्सेलरेशन? यस और नो? निकाला किसी ने एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकाला क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है पहले तो मुझे बताओ। अगर वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, अगर बेटा आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालना पड़ता है वीटी ग्राफ का? वेलोसिटी। कुछ भी अभी तो लिखा था एक्सेलरेशन निकालना। एरिया तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे देर से, फिर भी एरिया बता रहे हो। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो कि सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब एरिया ले रहे हैं। तो जब एक्सेलरेशन निकालना तो क्या निकालना है? सामने लिख दिया मैंने, क्या निकालना है? स्लोप। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा बेटा, अगर आंसर गलत आए मैं निकाल दूंगा क्लास के बाद। 3 दिन से बता रहा हूं आप लोगों में कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना बेटा तो क्या निकालना पड़ेगा बोलो?
स्लोप। अच्छा, स्लोप निकालने के ट्रेंगल बनाते हैं। कोई सा भी एक ट्रेंगल लो बेटा, ये ट्रेंगल ले लो, ठीक है, ये ट्रेंगल ले ले, यस और नो? ये ट्रेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? यस सर, यस सर। इस ट्रेंगल की हाइट बताओ बेटा, हाइट कितना है इस ट्रेंगल में? हाइट 10 मीटर, ठीक है। मीटर पर सेकंड तो बाद में लिखते हैं, कैसे सेकंड करता बाद में। चलो, ये हाइट कितना है बेटा? 10। और इसका बेस कितना है बेटा? बेस कितना है? 6। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, कौन बताएगा आप में से? प्लस या माइनस? प्लस। अरे बाबा, कितनी बार बता दिया बेटा, क्यों ऐसे रिप्लाई करके क्यों मुझे परेशान करते हो? कुछ भी रिप्लाई कर देना है, सर पूछा तो कुछ भी रिप्लाई कर दे कि सर ने पूछा है, कुछ तो देना पड़ेगा, प्लस माइनस, दो ही तो पूछा है। अरे बेटा अभी तो बताया, अगर ऐसा शेप आएगा तो प्लस होता है और ऐसा शेप आता है तो माइनस होता है। कौन सा शेप है तो देखो पहले, लाइन कौन सी बन रही है? लाइन ऐसी बन रही है, माइनस। लाइन ऐसी बन रही है, माइनस। कौन सा आएगा बेटा बोलो? माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया बेटा आपका? -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नोट कर लो। यहां तक बेटा समझ में आया सभी को? यस और नो? ये समझ में आया कि नहीं पूरा? एक बार यस नो से रिप्लाई कर दो। बोलो बेटा, और दो या काफी इसमें? और करना है कुछ में से? बेटा और क्वेश्चन चाहिए क्या होमवर्क में? एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में? हाँ, हमारी मर्जी है ना, हम तो नहीं करेंगे, पर वो डिपेंड करेगा सर करके लेके आएंगे कि नहीं। आपकी मर्जी, आप देना चाहे तो, है ना, आपको थोड़ा ना मना कर सकते हैं होमवर्क। VT के साथ है बेटा, ठीक है। ये 5 सेकंड में रखा है, यहाँ 15 सेकंड और यहाँ कहीं 10 भी होगा, फिर तो 10 सेकंड ये टाइम है। और ये दे रखा है इसका, क्या दें बोलो बोलो? 20 दे देते हैं ताकि थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन। क्या क्या निकालना है वो दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। क्या क्या निकालना है? पहला तो फर्स्ट डिस्टेंस फॉर t इक्वल टू 0 to 15 सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल टू 0 to 15 सेकेंड। एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड। फॉर एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 5 to 15 सेकेंड। जल्दी से नोट करो, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी पढ़ना है आज में बेटा। ग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं? कर दोगे ग्राफ का क्वेश्चन? यस सुनो बेटा, ये क्वेश्चन अगर करके लाओगे घर से तो मैं समझ जाऊंगा आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा आपको आता है कि नहीं आता है। सर रुको। हाँ हाँ रुक रहे हैं। ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा पर आपको आता है कि नहीं। होमवर्क इंपोर्टेंट है बेटा।
करके लेकर आना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दूंगा। जो नहीं करके लेकर आएगा उसको क्लास में नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलो ग्राफ तो बन ही गया होगा, ठीक है। अब एक ग्राफ और बनाने जा रहा हूं और उसका मुझे आपको आंसर निकाल के बताना है, ठीक है, और वो आप सोल्व करोगे। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट ले लो इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। अब देखो मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई थी पहले। ग्राफ के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि 3 इक्वेशन हम पढ़ेंगे बेटा। मैं इसको अच्छे से लिख के देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। हटा दो ना बेटा इसका, देखना ध्यान से। मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो देखना। मैंने पढ़ाया था बेटा S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लिखा था कभी ऐसा? याद करो, लिखा था कि नहीं? लिखा था सर। दूसरा v इक्वल टू u प्लस at भी लिखा था। किसकी हेल्प से लिखा था? कि सर हमें पता था a इक्वल टू माइनस v बाई t होता है, उसकी हेल्प से सर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको सर इधर फेंका था, तो ये इक्वेशन मिली थी। और एक और इक्वेशन आपको आज लिखनी है, e स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s, जहां बेटा u क्या है? u क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है सर, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है सर? फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन a, ऐसे एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन। टाइम क्या है? टाइम t है सर। t क्या है बेटा? टाइम। इसको नोट करो, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे अभी। चलो नोट हो गया बेटा? यस और नो? नोट किया? चलो हम बात करते हैं। अब मैं ग्राफ दे रहा हूं बेटा, ठीक है, और उसमें से हम वही वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उस टाइप से करेंगे, लेकिन ध्यान से देखना बेटा। इनका प्रूफ देखा है ना, प्रूफ क्या है इनका? ऐसा है ग्राफ बेटा, यहाँ पर t टाइम ग्राफ है, यह वेलोसिटी है। और ऐसा ग्राफ देखा बेटा, ऐसा ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और यहां से की बेटा वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, वो क्या देखा बेटा? u है। और ये जो वैल्यू है यहां से ग्राफ का, वो दे रखा बेटा v। कितना गिवन है बेटा? v। और यहां तक का जो टाइम दे रखा बेटा, वो दे रखा आपको t, ठीक है। ग्राफ एक कुछ भी दे सकता ना, जैसे यहाँ 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड दे दिया, यहाँ 10 सेकंड दे दिया। यस और नो? दे सकते बेटा? यस और नो? बोलो बोलो बेटा। ग्राफ पे कुछ देखो बेटा, यहाँ मैं 10 देता आपको, 10, यहाँ क्या देता? 40, और यहाँ क्या देता? 5 सेकंड, 10 सेकंड। यस और नो? पढ़े ना, अभी तो किया था, अभी एक क्वेश्चन है सामने। ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं बेटा? एक बार रिप्लाई कर दो। Yes. अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट। अगर बेटा आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? एक्सेलरेशन।
तो क्या होता है वीटी ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए? VT ग्राफ Initial velocity and final velocity and time. हाँ मतलब ये बताओ निकालना क्या होता है, स्लोप निकालना होता है कि नहीं बेटा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यस और नो? सर लेकिन उसके लिए वेलोसिटी भी निकालनी होती है ना? नहीं नहीं बेटा, स्लोप ही तो निकालना है, स्लोप निकालना है लाइन का। स्लोप अभी तो निकालने पता के था। लिए भी इनिशियल यू है, इनिशियल बेटा, इनिशियल गिवन आपको यू, फाइनल कितना है? इनिशियल आपका यू, फाइनल पी। अब सुनो ध्यान से, क्या बैकग्राउंड साउंड बंद करो पहले तो, बैकग्राउंड साउंड किसका रहा है? अब ये बेटा स्लोप है ना, स्ट्रेट लाइन है। स्लोप कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे सर। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल? रिप्लाई करो यस और नो में। यस सर। ट्रायंगल, अच्छा ये हाइट कितना है इस ट्रायंगल की? कौन बताएगा आपको? इस ग्राफ को देख के बताओ हाइट कितना आ रहा है इसका? बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? यहां से यहां तक का बेटा यू है, ठीक है, और ये पूरा कितना है बेटा? यहां से यहां तक का बी है। ये कितना बचेगा? बी माइनस यू, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ से यहाँ तक का सर यू है सर, यहाँ से यहाँ तक का सर बी है, तो ये कितना बचा? बी माइनस यू। ओके, अच्छा बेस दिखाओ, बेस कितना है? ये बेस कितना है बेटा? बेस कितना है? टी। तो अब मुझे इसका स्लोप बताओ, स्लोप कितना आएगा बेटा? एक्सेलरेशन में स्लोप कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन में ए, स्लोप बताओ, ट्रायंगल का स्लोप हाइट अपन बेस कितना आएगा बेटा? हाइट बताओ, हाइट वी क्यू और नीचे अपॉन टी, यस और नो? और इतना मैं पहले ही पता था। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा, ए टी, ए इंटू टी, ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, यस और नो? यस सर। अब इसका u इधर फेंको बेटा, तो क्या जाएगा? या फिर v को इधर u प्लस एटी प्लस इक्वल टू V is equal to U plus 80. V is equal to 80. बैकग्राउंड साउंड किसका रहा श्याम? सर मेरा नहीं है, मोट भटानिया का है सर। ओके मनन, चलो ठीक है। तो सर V is equal to U plus 80. अब ये क्या लिखें? ये इक्वेशन मिली, यस और नो? प्रूफ समझना है बेटा, कैसे प्रूफ करना है इसका? हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा खुद से। तो ग्राफ याद रखना, ग्राफ कैसे बनाना है? इनिशियल वेलोसिटी u लेना है, फिर ये ऐसा ग्राफ बनाना है v, और यहाँ से देखो क्या है बेटा u, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा v, तो ये क्या है v माइनस यू, और ये क्या है टाइम। तो स्लोप कितना हो गया इसका? स्लोप कितना हो गया बेटा? स्लोप कितना हो गया बोलो? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये आपको बिना देखे आना चाहिए बेटा, प्रूफ पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है? कैसे करोगे? यस आना चाहिए, है ना? अब मैं आपसे ये नोट करो, फिर हम एक और कुछ पूछेंगे। ये नोट करो पहले, ये नोट करो। 5 मिनट और पढ़ेंगे मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है? 5 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। और जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यस बेटा? सर मेरा ट्यूशन है बेटा ट्यूशन है तो 5 मिनट तो है ना। और सर खाना खाना भी बाकी है। बेटा फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ना, फिर यहाँ से बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना अपन को, कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, देखो इधर, अगर मैं आपसे पूछता बेटा, ये नोट किया आप सभी ने? यस और नो? नोट किया कि नहीं? यस सर। ओके, मैंने पूछा आपसे बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो क्या निकालोगे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सेकंड निकालना बेटा डिस्प्लेसमेंट। हेलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट
क्या निकालेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना है? क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए? एरिया ऑफ बीटी। एरिया ऑफ बीटी का यस नो बोलो बेटा। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर आपकी वॉइस इकोइंग हो रही है। एक मिनट बेटा, लेफ्ट होकर ज्वाइन करना, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना एक बार।